नमस्कार, मैं देव मैदान, आप देख रहे हैं देव इंडिया लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं बवाना पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे दिखा दो एक बार, बवाना के मेन पेट्रोल पंप पे। और हमें मिल गए हैं डॉक्टर रामनिवास जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और डॉक्टर साहब कैसे हो? हाँ बस ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये जो केजरीवाल ने 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा देने के लिए कहा था खेती के लिए, जी। बारिश तो फिर आ गई है, फिर जल भराव हो गया है, रोड टूटे पड़े हैं। इसके बारे में आप कुछ जनता को संदेश देंगे? देखिए, ये गांव बवाना का मेन बस स्टैंड का पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं। ये साथ में कंजावला रोड है, अभी इस पे देखा होगा आपने, पूरा रोड टूटा हुआ है। और ये ठीक इधर अदिति कॉलेज पीछे रह गया, उधर भी कूड़ा घर भी है काफ़ी, वहाँ पर भी रोड खराब पड़े हैं। जबकि हमारी जो बिटियां हैं शिक्षा के लिए आती हैं, वो भी उनको भी बहुत परेशानी होती है। और इधर ये नरेला रोड है, नरेला रोड भी काफ़ी बहुत ख़राब हो रखा है। और ये दिल्ली सरकार का जब मंगोलपुर से लेकर ओचंती बॉर्डर तक 400 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें लगा था, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और PWD मिनिस्टर चौहान जी थे। और ये रोड जो दे रहे हो, ये बादली से ओचंती रोड से ये वाला आ गया, और उधर से जो कंजावला रोड से ओचंती। डॉक्टर साहब, रोडों की तो पूरे दिल्ली के रोड तो खराब ही पड़े हैं, लेकिन देहात के रोड तो बिल्कुल। एक ताज़ा आपको समाचार देता हूँ। एक मतलब ट्रक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ कराला में, शिव विहार के यहाँ पे। कराड़ा के अंदर भी समाचार पत्रों में क्या है कि डिसबैलेंस हो गए, वो गाड़ी ट्रक वाले ने गाड़ी चढ़ गई। अब हम तो कसूर ट्रक वाले का बता रहे हैं, लेकिन रोड खराब थे। बारिश की वजह से पहले भी कंजावला रोड 3-4 महीने पहले धरना भी दिया है। हमारे को भी कॉल आई थी वहाँ पर बुलाने के लिए भी, दिल्ली देहात इकट्ठा हुआ था, LG के यहाँ पर धरना देना था। चोगामा समिति वहाँ की डबास जी थे, तो फिर उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो थोड़ा सा बस वो मिट्टी उट्टी डाली है, तो सभी जगह ये समस्या है। पानी भी खराब आ रहा है, चूँकि रोड टूटे पड़े तो पानी की लाइनें बार बार खराब हो रही हैं। पानी बिल्कुल पीला पानी आ रहा है मिट्टी के साथ मिलके। और जो मुआवजे की आप बात कर रहे थे, पहली जो बरसात हुई थी, ये दूसरी बरसात आ गई। कोई भी किसी भी प्रकार का किसानों को भी उसका जो धानों की फसल हमारी ख़राब हो गई थी, और सरसों की फसल ख़राब हो चुकी है। जो गेहूँ थे वो भी जो बो रखे थे या कुछ बुए ही नहीं, कुछों में तो नजफगढ़ कराड़ा साइड में तो दरियापुर नांगल पानी भरा हुआ, पानी वो तो फसल ही, वहाँ तो फसल ही नहीं, धान की फसल खराब होगी और ये गेहूं की भी नहीं बुआई हो पाई है। तो और वो जो मुआवजे के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, 1 पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य रहता है। दिल्ली देहात का कहते कुछ है, कर कुछ होता नहीं है इसमें। और अदिति कॉलेज का भी हमने कहा था भी नई बिल्डिंग के लिए बात चल रही थी, भी नई बिल्डिंग उसमें बने, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं। और उसका पैसा भी अदिति कॉलेज जैसे 28 कॉलेज हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत, 28 कॉलेजों को दिल्ली सरकार पैसा भी नहीं दे पा रही है, वहाँ भी समस्या है। तो 28 कॉलेज जो दिल्ली सरकार के हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको भी पैसा देना चाहिए दिल्ली सरकार ने। तो यहाँ जनता दिल्ली देहात में परेशान है, चाहे वो इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है, कोई भी, चाहे वो निगम की बात है या दिल्ली सरकार की बात है। किसानों को तो नुकसान हुआ है, फसल का डबल। हाँ, धान की फसल खड़ी हुई गल गई है। जी। गेहूं की फसल हो नहीं पाई है। देखिए, हम तो एक तो निगम के लिए, निगम के चुनाव है, हम ये कहना चाह रहे हैं केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से, कि MCD को 1 कर दीजिए। क्योंकि 1 MCD पहले थी तो कम से कम जो खर्चा किसी MCD, अब साउथ MCD है, उसमें तो पैसा, वहाँ पे तो होटल है, 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है। अब ये हमारा नॉर्थ MCD में ज़्यादा आमदनी है नहीं, और ईस्ट MCD में तो कोई, उसमें भी कोई आमदनी नहीं है। 1 MCD होगी तो उसमें खर्चा भी कम होगा, ऑफिसर्स का खर्चा कम होगा। मेयर 3 मेयर है, 3 कमिश्नर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो एक माननीय मेयर होगा दिल्ली का, एक कमिश्नर होगा, एक किसी में आमदनी है, किसी आमदनी नहीं है, तो वो ठीक से MCD चल पाएगी। और केंद्र सरकार उसको सीधा बजट दे MCD को। MCD इज नॉट ए गवर्नमेंट, MCD इज एजेंसी अंडर वर्किंग दिल्ली गवर्नमेंट। अब दिल्ली गवर्नमेंट में अरविंद केजरीवाल है, वो उसको फंड नहीं दे रहे हैं, तो ये रोआ पीटी यहाँ पर चल रही है, और कर्मचारी भी बड़े प्रताड़ित हैं। तो इस नाते से हमारा निवेदन है दिल्ली देहात की तरफ से, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360, जिसका मैं दिल्ली प्रदेश महासचिव हूँ, गैर राजनीतिक संगठन, और गैर राजनीतिक संगठन के नाते से मैं बोल रहा हूँ,
हालांकि मैं राजनीतिक पार्टी में भी रहा, इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन मेरे कोई आड़े नहीं आती ये बातें। मैं सामाजिक कार्य करता हूं और सामाजिक प्लेटफार्म पर निडरता से मैं अपनी बात रखता आया हूं और आगे भी रखूंगा। इस नाते से एमसीडी एक करनी चाहिए। और ये नॉर्थ एमसीडी में रिजर्व सीट भी ज़्यादा है 20, ये गलत है। साउथ एमसीडी में अगर 104 टोटल है तो उसमें भी उतनी 17 सीट उसमें रहनी चाहिए। मान लिया 18 रिजर्व जो है नॉर्थ एमसीडी में कर दीजिए, यहाँ पर 20 रिजर्व कर रखी है, कोई पैमाना ही नहीं है। तो इस नाते से एमसीडी को केंद्र सरकार के माध्यम से सीधा बजट मिलना चाहिए, जो कि कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। सफाई कर्मचारी न्यूनतम श्रेणी में आता है, उसकी भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो इस नाते से हमारा जो गांव का पंचायत में पैसा है उसका पैसा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल तो कहता है ये मामला तो मतलब जो सैलरी नहीं मिलती है एमसीडी को, ये तो सेंटर का मामला है। देखो एक दूसरे पे इल्जाम लगा के कन्नी काट जाते हैं। देखो वो जो भी राज्य सरकार है, हालांकि यहाँ राज्य का दर्जा नहीं है। और मैं एक बार याद भी दिलाना चाहूँगा मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, जो कांग्रेस का शासन था तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे विजय गोयल जी, विजेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी इसको दिल्ली का पूर्ण राज्य की घोषणा कर दी थी। अडवाणी जी भी कहते थे। अभी तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है ना, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अगर पूरा राज्य का दर्जा मिलता है तो ये आधी समस्या तो इसी से हल हो जाएगी गाँव वालों की। तो इस नाते से इसको केंद्र सरकार पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे, जो कि गांव के मूल निवासियों को 85% उसमें आएगा। दिल्ली के जो मूल निवासी हैं उनका शोषण हो रहा है। 15 में अब दिल्ली का 12वीं का बच्चा कोई कंपटीशन की आईएएस की तैयारी करेगा, डॉक्टर की इंजीनियरिंग में जाना होएगा, तो दूसरे राज्य में जाता है तो वो 15% में आता है। और दिल्ली का होने के कारण से अभी राजधानी है तो यहाँ पर भी हमको उसका लाभ नहीं मिलता। तो हमारे जैसे जो मूल निवासी गांव के 364 गांव है, सबसे ज़्यादा नुकसान इनको हो रहा है। तो राज्य का दर्जा इसको दिया जाए। कांग्रेस भी कह रही थी हम राज्य का दर्जा देंगे, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी हम राज्य का दर्जा देंगे, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा भी स्वर्गसुद आर्गे वो भी राज्य का दर्जा मांग रहे थे, विजय गोयल जी भी अभी हमारे नेता हैं वो भी राज्य का दर्जा मांग रहे थे। तो अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म से दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360, जिसका मैं दिल्ली प्रदेश महासचिव हूँ गांव बवाना से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य का दर्जा पूर्ण मिलेगा तो पूरे दिल्ली देहात के गांव वालों को इसका लाभ मिलेगा, हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा, शिक्षा में लाभ मिलेगा, नौकरी में लाभ मिलेगा। तो ये और केंद्र सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल प्रताड़ित कर रहे हैं एमसीडी को, तो सीधा होम मिनिस्ट्री के माध्यम से फंडिंग एमसीडी को देनी चाहिए, ताकि एमसीडी में हमारे कर्मचारी और जो काम रुके हुए हैं ये पूरे काम हो। क्योंकि छोटी इकाई एमसीडी है, सफाई की व्यवस्था ठीक से नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो इस नाते से हमारे जो मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी हैं वो दुर्व्यवहार का इसमें कर रहे हैं कि भी निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसको जितनी बदनामी होगी तो वो उसमें रहेगा। तो इस नाते से इसमें राजनीति का विषय नहीं है। तो अगर गृह मंत्रालय इसको टेक ओवर कर ले एमसीडी को, मतलब सीधा सा आपका संदेश है कि राजनीति ना करके मतलब दिल्ली देहात में विकास किया जाए, दिल्ली देहात का जो समस्या उन पे कार्रवाई। बिल्कुल मुख्यमंत्री भी दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए। बलराम राणा, मंगेश।